यदि आपका जन्म तीसरे, 12वें, 21वें या 30वें तारीख को हुआ है तो आप नंबर 3 हैं। और आप कैसे हैं? खैर, नंबर 3 वे अत्यंत रचनात्मक लोग होते हैं, बहुत बहुत रचनात्मक। आप उन्हें कागज़ों का एक बॉक्स देंगे, वे उसे मिलाकर आपके सामने एक सुंदर मूर्ति बना देंगे। आप उन्हें चावल का कटोरा देंगे, वे उसे किसी चीज़ पर चिपका देंगे और उससे एक बहुत ही सुंदर स्केच बना देंगे। यह सब एक रचनात्मक फव्वारा है। यही आप लोग हैं मेरे प्रिय नंबर 3 लोग। आप बस रचनात्मकता से भरे हुए हैं और आपको बोलना बहुत पसंद है। बस आपको बोलना बहुत पसंद है। क्या आपने मेरे प्रिय जो अभी देख रहे हैं नंबर 3 नहीं है? क्या आपने देखा कि आपका नंबर 3 व्यक्ति कितना बोलता है? आपका नंबर 3 दोस्त, आपका नंबर 3 साथी, आपका नंबर 3 माता पिता, वे कितना बोलते हैं? आप जानते हैं, उन्हें बस बोलना पसंद है, उन्हें व्यक्त करना पसंद है और बोलना उनमें से एक है। वे बहुत अच्छे सार्वजनिक वक्ता होते हैं, वे बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, वे बहुत अच्छे वार्ताकार होते हैं, वे बहुत अच्छी तरह से वार्ता कर सकते हैं, वे बहुत अच्छी तरह से मनवा सकते हैं, वे बहुत अच्छी तरह से मनवा सकते हैं। यही कारण है कि वे विपणन, कला, मीडिया के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, जो भी रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, नंबर 3 वह व्यक्ति है जिसके पास जाना चाहिए। हाँ, और फिर मैं भी नंबर 3 लोगों के लिए देखता हूँ और यही कारण है कि मैंने जानबूझकर पीला पहना है। हाँ, यह है, ये खुशी का रंग है, रचनात्मकता का। यही कारण है कि मैंने पीला पहनने का सोचा। और यही कारण है कि मैंने यह रंग पहना, क्योंकि मैं इसे आपके नंबर के साथ मिलाना चाहता था। आप जानते हैं, वह रचनात्मक धारा जो आपके पास है। और नंबर 3 के बारे में क्या खास है? वह ये है कि कुछ ही मिनटों में आप उनसे बात करते हैं और आप मनवा जाते हैं। और यही कारण है कि नंबर 3 लोग जो इतने अच्छे संचारक होते हैं, उनके लिए मनवाना बहुत आसान होता है। जो भी कठिन कार्य मनवाने या वार्ता का होता है, आप उसे नंबर 3 के हाथों में दें और आप देखेंगे कि वे कितनी अच्छी तरह से दूसरे पक्ष के साथ संवाद करते हैं और वे एक बहुत अच्छा, आप जानते हैं, समझौता कर सकते हैं, या वे आप जानते हैं, सौदे की मुहर लगा सकते हैं, जो नंबर 3 लोगों के धन्यवाद से होता है। और मैंने ये भी देखा है कि उनमें बहुत बड़ी लचीलापन होती है। लचीलापन, अनुकूलन है। हाँ, नंबर 3 लोग क्या करते हैं? वे अत्यंत अनुकूल होते हैं। आप उन्हें समाज के किसी भी सामाजिक स्तर के साथ रखें, आप उन्हें उच्च वर्ग के साथ रखें, आप उन्हें सामान्य वर्ग के साथ रखें, आप उन्हें किसी के साथ भी रखें, बस किसी के साथ। आप जानते हैं, राजा या सामान्य व्यक्ति, आप उन्हें उसके साथ रखें, वे वही होते हैं। वे बस कूल होते हैं, वे बस खुद होते हैं। वे बस सब कुछ के बारे में इतने कूल होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। वे बस खुद होते हैं। और यही नंबर 3 लोगों के बारे में बहुत अच्छा है। हालांकि नंबर 3 लोगों के साथ क्या हो सकता है कि वे बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। क्या होता है कि वे लोगों को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। लोगों की भीड़ उन्हें बहुत आसानी से आकर्षित कर सकती है, क्योंकि उनके सार्वजनिक बोलने के कारण वह महान वक्ता, आप जानते हैं, वह महान वक्ता जो उनके अंदर होता है, वह अपने करिश्मा के साथ लोगों को आकर्षित कर सकता है, क्योंकि उनके पास वह आकर्षण होता है, उनके पास वह मोहकता होती है। जब वे बोलते हैं, वे लगभग लोगों की भीड़ को मोह सकते हैं, वे लोगों की भीड़ को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये है कि वे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, वे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो अगर आप नंबर 3 के साथ रिश्ते में हैं तो शुरुआत में ये वाह होता है, जैसे वाह, जैसे आप जानते हैं, बस शब्दों के साथ आप आकर्षित हो गए, आप सम्मोहित हो गए। लेकिन उन्हें बनाए रखने के लिए आपको बहुत नवाचारी होना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 3 लोग दिनचर्या पसंद नहीं करते, वे बोरियत से नफरत करते हैं। अगर आप उन्हें मारना चाहते हैं तो सबसे आसान काम है उन्हें दिनचर्या देना। मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें मारें, क्योंकि उनकी रचनात्मकता अनमोल है। हाँ, तो नंबर 3 लोग वे पूरी तरह से, उन्हें बस
स्वतः स्फूर्तता की आवश्यकता होती है, उन्हें खुद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, रचनात्मक होने की। लेकिन अगर आप उन्हें फाइलों का एक बड़ा ढेर देते हैं और उन्हें एक बहुत छोटे कमरे में हर दिन वही काम करने के लिए कहते हैं, वही चेहरे देखना, वही काम करना, आप जानते हैं वह दिनचर्या टक टक टक, नहीं, वह उनके लिए नहीं है। एक समय पर वे छोड़ देंगे, या वे एक नर्वस ब्रेकडाउन पर आ जाएंगे, या वे बस कहेंगे मैं यह नहीं कर सकता। अन्यथा वे इसे अलग तरीके से करने का तरीका ढूंढ लेंगे, वही काम लेकिन अलग तरीके से। यही नंबर 3 लोगों की शक्ति है। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि एक बार रिश्तों में विशेष रूप से अगर आप उन्हें उसी दिनचर्या से उधार लेते हैं तो आप उन्हें खो सकते हैं। तो अपने जीवन में एक नंबर 3 व्यक्ति को बनाए रखने के लिए आपको नवाचारी होना पड़ेगा। अपने जीवन में मसाला डालें। मैं कहूँगा आपके प्रेम जीवन में आपको तरीके खोजने होंगे। आपको तरीके खोजने होंगे आपका नंबर 3 व्यक्ति, आपका साथी या आपका दोस्त, अगर मुझे नहीं पता कि आपने देखा है या नहीं, लेकिन वे जानबूझकर, आप जानते हैं, एक बहस शुरू करेंगे। आप जानते हैं बस जानबूझकर, जैसे कि फेसबुक पर वे पोक भेजते हैं, लेकिन यहाँ वास्तविक जीवन में वे आपको किताबें भेजते हैं और वे बस ये देखने की कोशिश करेंगे। भी आप जानते हैं वे एक प्रतिक्रिया देखना चाहेंगे, आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और फिर बस इसे देखें। और वह उन्हें मनोरंजन करता है क्योंकि उनके लिए वे कुछ अलग चाहते हैं। वे हर दिन एक चुनौती चाहते हैं, वे हर दिन बदलाव चाहते हैं, वे हर दिन अपनी भावनाओं के लिए कुछ रचनात्मक आउटलेट चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका नंबर 3 प्रेमी कभी भी वही नहीं होता। आपको लग सकता है कि ओह, इस व्यक्ति में कितने लोग मौजूद हैं। आप जानते हैं जैसे मिथुन, सूर्य राशि मिथुन, ये थोड़ा ऐसा ही है। आप जानते हैं इस व्यक्ति में कितने लोग मौजूद हैं। हाँ, क्योंकि उनके अंदर हमेशा वह चीज़ होती है, ये प्रकार की ये विशिष्ट पेपी ऊर्जा होती है जो हमेशा कुछ नया आजमाने की कोशिश करती है। आप उन्हें एक रेस्तरां में ले जाएं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं एक रेस्तरां में जाता हूँ तो मैं हमेशा वही चीज़ ऑन ऑर्डर करता हूँ। मैं जोखिम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत बहुत चूज़ी हूँ, मुझे नहीं पता, चूज़ी, या शायद मैं बहुत डरता हूँ, आप जानते हैं, ख़राब पेट होने से, क्योंकि मैं अपने पेट पर बहुत नाजुक हो सकता हूँ। तो मैं हमेशा वही चीज़ें ऑर्डर करता हूँ। आप जानते हैं, न कि ज़्यादा मसाला न ये ज़्यादा, हाँ यही चूज़ीपन है। और जब मैं एक दोस्त के साथ जाता हूँ जो नंबर 3 है, यह व्यक्ति बिल्कुल भी परेशान नहीं होता कि प्लेट में क्या आने वाला है। बस ठीक है, मैं ये ऑर्डर करने जा रहा हूँ, मैंने किया। आप जानते हैं, क्या आपने देखा कि वह क्या है? क्या आपने कभी इसका स्वाद चखा है? क्या आप जानते हैं ये कितना मसालेदार हो सकता है? जैसे आप जानते हैं, और यह भी ठीक है, मैं इसे आजमाने जा रहा हूँ और हम देखेंगे ये कैसा है। नहीं, लेकिन ये आपका समय खराब कर सकता है। आप जानते हैं, मुझे परवाह नहीं है, ये ठीक है। आप जानते हैं, जैसे हमारे पास एक जीवन है और आप जानते हैं इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो जैसे ठीक है ठीक है ठीक है, और ये हर बार ऐसा ही होगा। ये लोग नई चीज़ें आजमाना पसंद करते हैं, वे आपको बताने में बहुत अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए एक नंबर 3 दोस्त को बुलाएं और वे आपको बताएंगे, ओ वे पर्दे, सबसे अधिक संभावना है कि अगर आपने इसे उसके साथ मिलाया होता, यह रंग, यह आपके लिए बहुत बेहतर होता। या शायद आपको अपनी दीवारों को अलग तरीके से पेंट करना चाहिए। वह रंग वास्तव में अच्छा लगेगा या जो आपने पहना है। आपको बस उनसे पूछना होता है, वे आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपको उनसे पूछना होता है, और वे आपको एक अद्भुत समाधान देंगे, हर चीज़ के लिए एक रचनात्मक समाधान, क्योंकि वे विचारों से भरे होते हैं। आपने देखा होगा आपकी माँ, अगर वह नंबर 3 है, आपके पिता, उनके पास इस रचनात्मक तरीके से निपटने का तरीका होगा। यहाँ तक कि जो कुछ भी सरल है, जिस तरह से वे इसे प्रस्तुत करेंगे वह इतना अद्भुत होगा कि आपको लगेगा कि यह कुछ नया है। संभवतः वही दाल और चावल जो मैं खा रहा हूँ, अगर एक नंबर 3 इसे परोसता है, जिस तरह से वे इसे करेंगे, आप जानते हैं बहुत अलग तरीके से, आप जानते हैं बहुत अलग आकार और चीज़ें, तो आपको इसके बारे में अच्छा लगता है और आपको इसे खाने का मन करता है। अन्यथा ये ऐसा है, ओह रोज़ वही चीज़ है जो मैं खा रहा हूँ, आप जानते हैं, तो वह नंबर 3 है, वह रचनात्मक धारा उनमें है।
हालांकि आपको नंबर 3 लोगों को बोर करने से बचना होगा, क्योंकि नंबर 3 लोग वास्तव में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उन्हें परियोजना से परियोजना में जाना होता है, उन्हें परियोजना से परियोजना में जाना होता है। उन्हें वास्तव में एक परियोजना से दूसरी परियोजना में जाना चाहिए। उन्हें चुनौतियों की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने दिमाग को, आप जानते हैं, बस उस जंगली घोड़े की तरह होना चाहिए जो बड़े बड़े हरे मैदान में दौड़ता रहता है, नई संभावनाओं की खोज करता है। वे बहुत अच्छे खोजकर्ता होते हैं, बहुत अच्छे साहसी होते हैं। उन्हें साहसिक कार्य पसंद होता है, उन्हें खोज करना पसंद होता है। वे छोटे डेस्क के लिए नहीं बने हैं। आप उन्हें बांध नहीं सकते, आप उन्हें कैदी बना देंगे। वे इसके लिए नहीं बने हैं। हालांकि अगर वे मार्केटिंग में हैं तो वे बहुत अच्छे सेल्समैन होंगे, वे बहुत अच्छे प्रबंधक होंगे, लेकिन किसी तरह जिम्मेदारियों का बोझ, जिम्मेदारियों का अत्यधिक बोझ उन्हें थका सकता है। ऐसा नहीं है कि वे इसे नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए उन्हें खुद को स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, आप जानते हैं। और यही अवरोधक शक्ति है कि उनके, आप जानते हैं, कंधों पर जिम्मेदारी का अत्यधिक बोझ, रचनात्मक कंधों पर उनके लिए ये ऐसा है। फिर वे आगे नहीं बढ़ सकते, फिर वे आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें उन सभी जिम्मेदारियों को झटकना होगा और फिर वे जंगली घोड़े बन सकते हैं जो बस दौड़ रहे हैं और आप जानते हैं नए और नए क्षेत्रों में जा रहे हैं। यही है। और क्षेत्र का मतलब है, मतलब क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र भी उनके रचनात्मक क्षेत्रों में इस तरह की स्वाभाविकता रखने के लिए यही उन्हें चाहिए। फिर मैंने यह भी देखा कि जैसे वे बहुत अच्छे आकर्षक और सार्वजनिक वक्ता होते हैं, वे बहुत अच्छे राजनेता भी हो सकते हैं, क्योंकि वे, आप जानते हैं, वे जनता को आकर्षित कर सकते हैं और लोगों को यह विश्वास दिला सकते हैं कि हे, मैं ही हूँ, आपको मेरे लिए वोट करना है ना। तो वे बहुत अच्छे राजनेता हो सकते हैं। लेकिन जब सार्वजनिक सामाजिक कल्याण की बात आती है तो यह भी है जहां संचार कौशल बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और मैं ये भी देखता हूं कि उनके पास इस तरह की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता होती है। नंबर 3, आपको वास्तव में इसके लिए सराहा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे वास्तव में लगता है कि आप लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि आप इसे कैसे संभालते हैं, लेकिन आप बहुत बहुत कठिन समय से गुजरते हैं और उन कठिनाइयों से बहुत आसानी से उभरते हैं। आप चट्टान के नीचे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप वापस उछलते हैं, ये कुछ है, मैं कहूँगा कि यह वास्तव में प्रशंसनीय है। ये वास्तव में, आप जानते हैं, प्रशंसनीय है, मैं कहूँगा, क्योंकि नंबर 3 लोगों के पास वह क्षमता होती है। वे समस्याओं में चल सकते हैं, लेकिन वे समस्याओं से बाहर भी बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास वह है। और कई बार नंबर 3 लोग इससे गुजरते हैं, वे जाते हैं, वे गुजरते हैं। आप कैसे कहते हैं? वे कठिन समय से गुजरते हैं और एक समय पर वे, आप जानते हैं, वे सबसे अधिक संभावना है कि चीज़ों पर चुपचाप रोएंगे, लेकिन फिर वे वापस उछलते हैं और फिर वे वापस आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वह उनका पुनर्जन्म है। तो वे अपने जीवन में भी ऐसा करते रहते हैं। तो नंबर 3 लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर वे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये है। ये भगवान का उपहार है जो उन पर आया है कि वे जानते हैं कि बस, आप जानते हैं, वापस उछलना कैसे है। वे समस्याओं से बाहर निकलने के रचनात्मक तरीके खोज लेंगे। अब नंबर 3 लोगों के लिए नकारात्मक पक्ष पर। नंबर 3 लोगों का नकारात्मक पक्ष क्या है? खैर, आपको माना जा सकता है, कभी कभी आपको सतही माना जा सकता है क्योंकि आप बहुत बोलते हैं। तो ये अपने जानते हैं, ये एक मिथक है कि आप जानते हैं कम शब्दों वाले लोग गहरे होते हैं, लेकिन नहीं, जो लोग बहुत बोलते हैं वे भी गहरे हो सकते हैं। सही? तो कभी कभी आपको गलत समझा जाता है, मेरे प्रिय नंबर 3, सतही के रूप में। और हाँ, आपके पास गर्व भी है। यह एक नकारात्मक चीज़ों में से एक है। आप कभी कभी गर्व कर सकते हैं, मैं कहूँगा क्यों नहीं। अगर आपके पास गर्व करने के लिए कुछ है तो क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, कभी कभी यह अच्छा नहीं होता, क्योंकि खासकर करीबी लोगों के साथ
आप जानते हैं हम गर्व नहीं कर सकते, हम अपनी घमंड को नहीं ला सकते करीबी रिश्तों में। वहाँ आपको वास्तव में ध्यान रखना होगा तुच्छ। आप भी हो सकते हैं मेरे प्रिय नंबर 3। और कभी कभी आपको माना जाता है क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप जानते हैं एक बार जब आप कुछ ख़त्म कर लेते हैं और फिर आप कुछ और करना चाहते हैं जो बहुत बेहतर है, आपको अवसरवादी के रूप में भी माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि आपके लिए आपको जीवन में नई चीज़ों की खोज करने की आवश्यकता है। आपको नई चीज़ें जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, अन्यथा आप जानते हैं अपने नंबर 3 कंपन के अनुसार नहीं जी रहे हैं। हाँ, तो इसके कारण आपको गलत समझा जा सकता है, मैं इसे गलत समझा जा सकता हूँ अवसरवादी के रूप में भी। कौन अवसरवादी नहीं है? क्योंकि कई लोग अगर उन्हें एक अच्छा अवसर दिया जाता है, खैर अगर यह एक बेहतर अवसर है तो हर कोई अवसर लेता है ना, तो हम हर किसी को अवसरवादी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन उन्हें अवसरवादी के रूप में माना जाता है क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही वे कुछ से ऊब जाते हैं, वे जाना चाहते हैं और आप जानते हैं कुछ और पकड़ना चाहते हैं जो अधिक दिलचस्प है। लेकिन यह अवसरवाद की बात नहीं है, या मैं कहूँगा हाँ अवसरवादी प्रकृति, लेकिन यह सिर्फ प्रकृति है कि मैं पुराने के साथ चिपके रहना नहीं चाहता, मैं अपने जीवन में कुछ नया चाहता हूँ। वे बदलाव के लिए भूखे हैं। तो नंबर 3 इसके बारे में है मेरे प्रिय मित्रों। तो खैर आप सामाजिक गिरगिट हैं। हाँ, ये वह जगह है जहाँ आप जा सकते हैं और आप कहीं भी इतनी आसानी से अनुकूलित कर सकते हैं, चाहे राजा के साथ हो, चाहे एक सामान्य आप जानते हैं कार्यकर्ता के साथ हो। आप वही हैं, आप बड़े महल में हो सकते हैं, आप जानते हैं शाही सेवा में, जबकि आप सामान्य व्यक्ति के साथ हो सकते हैं जो सड़कों की सफाई कर रहा है और आप कहते हैं हे आओ, आप जानते हैं, और आप उनके साथ बैठकर उसी सरलता से खाएंगे। यह आपके बारे में अद्भुत है। अनुकूलनशीलता आप लोगों में बहुत 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 अधिक है। यही कारण है कि आप कहीं भी अनुकूलित कर सकते हैं। आमतौर पर समूहों में आप बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वह बड़े समूह हों, ये धर्मार्थ संगठन हो सकते हैं, ये रचनात्मक आप जानते हैं उपक्रम हो सकते हैं, ये एक कंपनी में हो सकता है, कहीं भी आप जानते हैं अनुकूलन कुछ नहीं है। आप पानी की तरह हैं, जो भी रंग आप में मिलाया जाता है आप वह रंग ले लेते हैं, आप ऐसे ही हैं। तो आप वास्तव में असली जीवन के गिरगिट की तरह हैं। आप अनुकूलित करते हैं और ये वास्तव में अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि हम सभी को आपसे ये सीखना चाहिए, क्योंकि अनुकूलन करना बहुत आसान नहीं है। मेरा मतलब है, मेरे लिए मैं आपको बता सकता हूँ, हाँ मेरा मतलब है मैं कुछ चीज़ों पर अनुकूलनीय हूँ, लेकिन मैं काफ़ी हद तक कठोर हो सकता हूँ, खासकर जब खाने की बात आती है, मैं काफ़ी कठोर हूँ। तो जब मैं नंबर 3 लोगों को देखता हूँ जो इतने आसानी से अनुकूलनीय होते हैं, आप जानते हैं जैसे ठीक है जहाँ भी आप उन्हें रखते हैं वे वहाँ आरामदायक होते हैं, तो ये आपके बारे में वास्तव में अच्छा है मेरे प्रिय नंबर 3। तो खैर मुझे लगता है मेरा विचार बॉक्स नंबर 3, मैंने आपके बारे में जो कुछ भी प्राप्त कर सकता था वह सब कुछ कवर कर लिया है। और बस जीवन में कुछ चीज़ों से बचने की कोशिश न करें। जीवन में चीज़ों से बचें नहीं सिर्फ इसलिए कि आप इससे ऊब गए। कभी कभी थोड़ी सी ऊब के बाद आप जानते हैं कुछ नई चीज़ें आती हैं, और हमेशा एक तरीका होता है, आप जानते हैं खासकर रिश्तों में। मैं नंबर 3 को बताना चाहूँगा कि हमेशा एक तरीका होता है, वही काम अलग तरीके से करना, और ये बदलता है। हाँ, अगर आप दिनचर्या से ऊब गए हैं, अगर आप रिश्तों से भी ऊब गए हैं, तो वही काम करने के नए तरीके खोजें और इस रचनात्मकता की आग को अपने अंदर मरने न दें, इसे व्यक्त करें मेरे प्रिय नंबर 3। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आप जानते हैं क्या, वास्तव में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन मैंने स्विच नहीं किया था,